नमस्कार साथियों, मैं शल्य प्रकाश वर्णवाल, हिंदुस्तान बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन ए वेंचर ऑफ HBCE स्किल डेवलपमेंट LLP के ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के नेक्स्ट चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। यहाँ पे हम आपको फंडामेंटल्स में और भी बहुत सारी जानकारियां जो है हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि अपने अपने साथ में एक कॉपी एक कलम लेकर के बैठिए, ताकि जो नोट्स इसमें आपको मिलेगा वो आप आसानी से अपने कॉपी कलम में नोट कर सकें। आइए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि इससे पहले भी हम फंडामेंटल्स के बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके आप वहां पर वो सारे वीडियो को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो सारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आप आसानी से उससे कुछ नया कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज हम आपको कंप्यूटर की जो अगली अध्याय है उसको शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा कविता आप लोग के बीच में रखना चाहते हैं। शायद ये कविता आपके अंदर के मन के उमंगों को, इस टॉपिक को सीखने में और भी उत्साहित करेगा और आगे आप बढ़ सकें, इसके लिए आपको यानी पूरे अंदर के मन से जागृत करेगा। तो आइए हम आपको एक छोटी सी कविता के माध्यम से इस वीडियो की, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खरा हिमालय, डिगता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अरा हिमालय। जो भी बाधाएं आई, उन सब से ही लड़ा हिमालय। इसीलिए तो दुनिया भर में इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। अगर अगर न करता काम कभी कुछ अगर न करता काम कभी कुछ, रहता हरदम परा हिमालय। तो भारत के शीश चमकता, नहीं मुकुट सा जरा हिमालय। साथियों, ये कविता सुहन लाल द्विवेदी जी का है और इस कविता में बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती है। अब इसे कविता से हमें अंदर के मन को भी बहुत प्रफुल्लित किया, बहुत ही अंदर से मेरे मन को झकझोर दिया। हम इस तरह विवश हुए, सोचे कि चलिए इस कविता को आप सभी के साथ शेयर करें और आपको भी हम अपनी अभिलाषाएं आपके सामने जागृत करें। साथियों, ये कविता था। आपको कैसा लगा हमारा ये कविता, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आइए हम आज अपनी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और कंप्यूटर की जो आज की अध्याय है उसकी शुरुआत करते हैं। साथियों, जैसा कि हम आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में बताते हैं कि आपको हम आज क्या क्या इस टॉपिक में, इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले सिलेबस चेक करें कि आज का आपका पाठ्यक्रम क्या होगा, आप क्या क्या आज हमारे साथ इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहला चीज आप सीखने वाले हैं, व्हाट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड किसे कहते हैं। कंप्यूटर में कीबोर्ड होते हैं और इसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या इनके साथ आप काम कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। अगला टॉपिक जो आप सीखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के प्रकार कौन कौन से हैं वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से सीखने का पूरा पूरा बंदोबस्त हम करके आए हैं। आप बेहतर तरीके से सीखेंगे। आगे है आपका अबाउट बटन ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कौन कौन से बटन होते हैं और उन सभी बटन के क्या क्या कार्य होते हैं, उन सभी बटन के कार्य की क्या क्या सीमाएं होती है, उन सीमाओं के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आइए बिना किसी समय को बर्बाद किए, एक पल भी बर्बाद किए, आज हम आपको
इस वीडियो में आगे बताना स्टार्ट करते हैं। तो आइए हार्डवेयर के जो हमारा पहला टॉपिक है आपके सामने में, व्हाट इज कीबोर्ड। हम कीबोर्ड की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे, कीबोर्ड किसे कहते हैं। तो आइए यहाँ पे हमारे सामने में जवाब भी हाजिर है। कीबोर्ड इज ए टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। इट इज कैपेबल टू इनपुट data in the computer by written form. It has some several keys are available which are function keys, alphanumeric key, न्यूमेरिक की, एरो की और भी बहुत सारे बटन हैं etc। आइए हम इसके बारे में देखने वाले हैं क्या क्या बटन आते हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का एक प्रकार है। यह कंप्यूटर में डाटा को लिखित माध्यम से इनपुट करने में सक्षम है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बटन दिए गए होते हैं जो इस प्रकार हैं, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की इत्यादि और भी बहुत सारे बटन हैं। आप जब भी कंप्यूटर में कोई वर्क करते हैं तो आपको टाइपिंग की आवश्यकता पड़ती है। बगैर टाइपिंग की आप कंप्यूटर में कोई भी काम शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह आपको टाइपिंग की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वहां पर लिखने के लिए आपको कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको कंप्यूटर में लिखने का कार्य करेगा। आप जो जो बटन दबाएंगे, अब उसमें कौन कौन से बटन के क्या क्या कार्य है, हम आगे आपको बताएंगे इसी वीडियो में। इसमें कीबोर्ड्स के प्रकार भी हैं जो आगे हम बताएंगे। तो कहने मतलब ये कीबोर्ड का पूरा प्रारूप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बेहतर तरीके से। चलिए आइए देखते आगे। हम कीबोर्ड के बारे में आज जो समझने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के प्रकार क्या क्या है। कीबोर्ड के प्रकार की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है 5 पिन सपोर्टेड कीबोर्ड, जो आपके सामने में स्क्रीन पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा 5 पिन सपोर्टेड कीबोर्ड है। इसका आप पिन देखिए तो इसका 5 पिन यहाँ पे बना हुआ है, वायर में कनेक्ट है, जो सीपीयू से सिस्टम बॉक्स से कनेक्ट होता है और वहां पर इसका आप उपयोग कनेक्ट करके आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या था कि ये पिन सही से लोग आसानी से लगा नहीं पाते थे, जिससे इसका जो ये पिन था, ये पिन टूटने का बहुत ज्यादा संभावना था और इसको बहुत केयर के साथ, बहुत आरामदायक उपयोग के साथ इसको लगाने का काम किया जाता था। थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो इसका पिन टूट जाता था, और पिन टूट गया तो आप समझ सकते हैं, जब पिन ही टूट गया तो आप उसका उपयोग कर ही नहीं पाएंगे। तो इस परेशानी को देखते हुए दूसरा कीबोर्ड मार्केट में लॉन्च हुआ और वह कीबोर्ड है हमारा यूएसबी कीबोर्ड। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो कीबोर्ड वायर है, आप देख सकते हैं कि इसका पूरा का पूरा एक अलग यूएसबी पैनल के माध्यम से दिया गया है। इसको आप आसानी से कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। ये मोबाइल चार्जर में भी ये यूएसबी वायर रहता है और आजकल लगभग सब जगह यूएसबी वायर देखने को आपको मिल जाएगा। अगला हमारे पास है जिसका आप उपयोग करने वाले हैं, वो कीबोर्ड है वायरलेस कीबोर्ड, यानी इसमें कोई तार ही नहीं है, बिना तार का कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड का जो रेंज होता है 10 मीटर का रेंज होता है। आप कोई भी वायरलेस कीबोर्ड का यदि आप यूज करते हैं तो लैपटॉप और कीबोर्ड के बीच में अगर 10 मीटर की भी दूरी है तो आप आसानी से कीबोर्ड को चला सकते हैं, कीबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। आइए आगे देखते हैं आगे क्या क्या इसके प्रकार है। तो अगले वीडियो में जो हम अभी बताने जा रहे हैं वो है अबाउट बटन ऑफ द कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड के बटन के बारे में। अब कीबोर्ड में कौन कौन से बटन होते हैं, उनका क्या क्या कार्य क्षेत्र बांटा गया है, हम उस बटन पे अभी चर्चा करेंगे। पहला हमारे पास है फंक्शन की। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड का जो ऊपर वाला एरिया होता है ये आपका फंक्शन की कहलाता है। ये जो ऊपर का कीबोर्ड का जो सबसे पहला ऊपर का F1 F2 F3 करके दिखेगा आपको, ये अपने कीबोर्ड में देखिएगा, ये आपका फंक्शन की है ऊपर वाला। आगे का आपका एरिया है जो आपको आगे बटन देखने को मिलेगा वो है अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की में आपको देखिए यहाँ से लेकर के ये जो बटन आप जो हम यहाँ देख रहे हैं रेड पेन से जो हम इंकित कर रहे हैं आपके सामने में, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक की का एरिया कहलाता है। यानी इसको हम लोग
अल्फा न्यूमेरिक, इसमें अल्फाबेट का बटन भी आता है और ऊपर में देखिएगा 1 2 3 4 करके नंबर का भी यहाँ पे बटन आपको दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पे हम इसको अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं। अगला जो बटन आपके सामने में आने वाला है वो 3 नंबर का बटन है न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक में बहुत अंतर है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर का, ये पार्ट आपका न्यूमेरिक की का पार्ट कहलाता है। देखिए, और इसके बाद जो आगे का कीबोर्ड है, कीबोर्ड का जो बटन वो है एरो की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एरो की है, यानी न्यूमेरिक की के ही जस्ट बगल में नीचे में एरो की दिया गया होता है, न्यूमेरिक की और एरो की। आगे का जो आपका बटन है वो बटन का प्रकार है स्पेशल की। स्पेशल की में भी आप जितने भी बटन यहाँ पर से आप साइड में देख लीजिए अपने कीबोर्ड के, तो ये जो बटन का प्रकार आता है ये सब स्पेशल की के कैटेगरी में जाता है। ये जितने भी ये सारे बटन होते हैं, ये जितना भी आप बटन देख रहे हैं, ये सारा बटन स्पेशल की के कैटेगरी में जाता है। यहाँ पे ये सारा बटन आपका स्पेशल की के कैटेगरी में आता है। ये हो गया आपका स्पेशल की। इसको आप आसानी से बहुत सारे फंक्शंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका क्या क्या इस्तेमाल होगा हम वो अभी देखने वाले हैं, उसके बारे में विस्तार से समझने वाले हैं। आइए अगला बटन देखते हैं। अगला जो बटन होता है उसको हम लोग कहते हैं नेविगेशन की। नेविगेशन की आपको इस जगह देखने को मिलेगा। ये जो बटन है यहाँ पर जो ये आपको बटन दिखाई देगा, होम बटन, डिलीट बटन, एंड बटन, इंसर्ट बटन, ये सब बटन आपका जो कहलाएगा इसको हम लोग नेविगेशन बटन बोलते हैं। यानी इस बटन का उपयोग भी कंप्यूटर में एक अलग ही तरीके से कर सकते हैं। अगला बटन हमारे पास है मल्टीमीडिया की। मल्टीमीडिया की जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर में जो आप यहाँ पे इतने सारे बटन का जो आप भरमार देख रहे हैं, ये मल्टीमीडिया की है। गाना सुनने के लिए, कोई स्पेशल कार्य को करने के लिए आप यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मल्टीमीडिया की हर कीबोर्ड में नहीं आता है, आप मार्केट में स्पेशल इसके लिए परचेज करेंगे मल्टीमीडिया की के नाम से, तो ही आपको दुकानदार लेकर के देगा। नॉर्मल कीबोर्ड में मल्टीमीडिया बटन नहीं रहते हैं। चलिए, ये था हमारा कीबोर्ड का बटन। अब कीबोर्ड के बटन का काम क्या क्या है, आइए उसको हम देखते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास अबाउट बटन ऑफ द कीबोर्ड के सेकेंड पार्ट में सबसे पहला बटन आपको हम जो बताने वाले हैं वो है फंक्शन की के बारे में, जो आपको हम बताए थे सबसे ऊपर में होता है इस जगह पे। तो ये हमारा फंक्शन की का पार्ट्स है। ये F1 से लेकर के F12 तक यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जो आपको किसी भी प्रकार के शॉर्टकट की में मदद करेगा। जैसे F1 का मतलब आप कंप्यूटर में F1 बटन दबा करके हेल्प का काम ले सकते हैं। F2 बटन को दबा करके कंप्यूटर में किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं, यानी फाइल का आप नाम बदल सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, इसके फंक्शन को भी हम देखेंगे। इसी तरह F5 है, रिफ्रेश का काम आप F5 से कर सकते हैं। तो इस सभी बटन F1 यानी फंक्शन का ही प्रकार है, और बहुत सारे काम फंक्शन की के माध्यम से होते हैं। और खासकर तो आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम है जहां फंक्शन की के ही उपयोग पर पूरा प्रोग्राम टिका हुआ है। अगर फंक्शन की नहीं होगा तो उस प्रोग्राम का कोई वर्क हो ही नहीं पाएगा। अगला है अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की में कैपिटल ए से कैपिटल जेड आते हैं, स्मॉल ए से स्मॉल जेड होते हैं, और 0 से लेकर के 9 तक की संख्या होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके साथ ही इसमें कुछ सिंबल भी होते हैं। अनुपात का बटन होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, सेमी कॉलन, छोटी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, यानी बहुत सारे सिंबल्स के भी बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिसका उपयोग करके आप बेहतर तरीके से कीबोर्ड में आप काम कर सकते हैं। अगला आपके पास जो बटन आने वाला है वो बटन है न्यूमेरिक की, जो हम आपको बताए हैं कि साइड में बटन रहता है, यहाँ पे आपका न्यूमेरिक की का एरिया कहलाता है। यानी ये बटन आप यहाँ से भी नंबर को एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से भी, लेकिन खास बात यह है कि आप न्यूमेरिक को आप इस बटन से कमांड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक बटन है, ये बटन आपको कमांड करेगा। अगर ये बटन ऑन होगा तो यहाँ पर देखिए ग्रीन बत्ती जलेगा कीबोर्ड में, इस जगह आपको एक ग्रीन बत्ती जलेगा। अगर
ये बटन ऑन रहेगा तो, और जब तक ग्रीन बत्ती जलेगा तभी आप यहाँ से नंबर संख्या को आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ ग्रीन बत्ती नहीं जलता है तो आप नंबर सिस्टम का काम, नंबर न्यूमेरिक की का काम नहीं ले सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे बस इस नंबर बटन को एक बार दबा दीजिए, आपका यहाँ पे ग्रीन बत्ती आ जाएगा और फिर आप इसको आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अगर जब तक नंबर की ऑन नहीं रहेगा तब तक आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका जो सेकंड बटन होगा, आप सेकंड बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें होम बटन रहता है, एंड बटन रहता है, वो नेविगेशन बटन का आप इस्तेमाल इस नंबर की से भी कर सकते हैं, अगर लॉक की ऑफ रहेगा, यानी यहाँ पे ग्रीन लाइट नहीं जलता होगा तब। चलिए अगले बटन के बारे में देखते हैं। अगला बटन हमारे पास है स्पेशल की। स्पेशल की का उपयोग करके आप बेहतर तरीके से कीबोर्ड का एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे यूज जो करने के लिए है, देख लीजिए सबसे पहला बटन टैब बटन, यहाँ पे है टैब बटन। टैब बटन का इस्तेमाल करके आप दो अक्षर के बीच में खासा गैपिंग ला सकते हैं, जैसे 5 या 5 से ज्यादा स्पेस का गैपिंग, या उससे भी कम जो आप सेटिंग करेंगे, यानी एक बार में बहुत सारा गैपिंग दो वर्ड के बीच में आप ला सकते हैं। अगला है कैप्स लॉक बटन। तो आपको यहाँ पे कैप्स लॉक बटन टैब बटन के ठीक नीचे में दिखने को मिलेगा। कैप्स लॉक बटन का उपयोग करके आप कैपिटल लेटर में किसी भी लेटर को, अल्फाबेट लेटर को लिखने का काम करेंगे। उसके बाद है आपके पास शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन भी आपको एक एक करके कैपिटल लेटर लिखने में काम देगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कभी कभी। अगर कैप्स लॉक बटन ऑन रहेगा तो यहाँ पर एक ग्रीन बत्ती जलेगा, जैसे कि नमलक बटन भी ऑन रहता है तो यहाँ पे एक ग्रीन बत्ती जलेगा, और कैप्स लॉक रहेगा तो इसके बगल में ऑन होगा। जब तक कैप्स लॉक बटन ऑन रहेगा तब तक आपका कैपिटल लेटर लिखाएगा, कोई भी अल्फाबेट लेटर, और शिफ्ट के साथ लिखिएगा तो वो स्मॉल लेटर में लिखाएगा। लेकिन जैसे ही आप कैप्स लॉक बटन को ऑफ कर देते हैं दबा करके, और जैसे ही कैप्स लॉक बटन ऑफ हो जाएगा और यहाँ से ग्रीन बत्ती जलना बंद हो जाएगा, तब आप जो लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखाएगा, और शिफ्ट बटन के साथ लिखेंगे तो वह कैपिटल लेटर में लिखाएगा। अगला आपका है स्पेस बार। स्पेस बार का यूज आप देख सकते हैं, कीबोर्ड में जो सबसे बड़ा वाला बटन है वो आपका स्पेस बार कहलाता है। इसका उपयोग आप कीबोर्ड के माध्यम से दो वर्ड के बीच में एक स्पेस देने का काम कर सकते हैं। यानी इस बटन का उपयोग करके आप अपने कंप्यूटर में दो लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो वहां पर एक स्पेस आप देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगला आपके पास है कंट्रोल बटन। कोई भी शॉर्टकट की का उपयोग करने के लिए आपको कंट्रोल बटन का यूज करना पड़ेगा। ये आपका कंट्रोल बटन यहाँ पे रहता है। उसके बाद आपके पास अल्टरनेटिव बटन है, अल्ट बटन। आगे आपके पास इंटर का बटन, देखिए यहाँ पे आपको कंप्यूटर में इंटर का बटन मिलेगा। कोई भी तरह का आदेश देने के लिए या फिर टाइपिंग के टाइम में आप अगर लाइन को टर्मिनेट करना चाहते हैं, लाइन को चेंज करना चाहते हैं, आपको इंटर बटन का उपयोग करना पड़ेगा। बैक स्पेस, देखिए इंटर बटन के ठीक ऊपर में बैक स्पेस बटन होते हैं। इसका उपयोग आप अक्षर को काटने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आपका अक्षर कटेगा जब कोई मान लीजिए टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक से कुछ गलत लिखा जाता है तो आप यहाँ से बैक स्पेस बटन से उसको काट सकते हैं। आगे आपके पास विंडोज का बटन है। विंडोज बटन देखिए, ये कंट्रोल बटन और अल्ट बटन के बीच में, कंट्रोल बटन और अल्ट बटन के बीच में आपको विंडोज बटन दिखाई देगा। एक विंडोज बटन आपको यहाँ पर भी है, यानी दोनों साइड विंडोज बटन है। विंडोज बटन स्टार्ट बटन को बोलते हैं, जो कंप्यूटर में कॉर्नर में आपको स्टार्ट बटन रहता है, वही काम ये विंडोज बटन करेगा। अगला है प्रिंट स्क्रीन। आपको यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन का बटन दिखाई देगा। यहाँ पर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कंप्यूटर में, जैसे मोबाइल में आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं 3 उंगली स्केच करके, उसी तरह यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट स्क्रीन बटन दबाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और पेंट प्रोग्राम ओपन करके कंट्रोल V से पेस्ट करिए। जो प्रिंट स्क्रीन में स्क्रीनशॉट हुआ होगा वो पेंट प्रोग्राम में आ जाएगा। एक बार करके देखिएगा, पता चल जाएगा। आगे आपके पास स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक करके यहीं पे देखिए आपको स्क्रॉल लॉक दिखाई देगा। स्क्रॉल लॉक करके आप पेज के स्क्रॉलिंग को लॉक कर सकते हैं, ऊपर नीचे की डायवर्सन को आप रोक सकते हैं। तो ये हमारे पास बटन के प्रकार हैं। अगला बटन देखते हैं क्या क्या है। अगला बटन हमारे पास है नेविगेशन की। नेविगेशन की में आपका जो ये बटन आता है यहाँ पे, ये आपका नेविगेशन की कहलाता है। इसे होम बटन होते हैं, एंड बटन होते हैं, पेज अप बटन होते हैं, पेज डाउन बटन होते हैं, इंसर्ट, ये सब बटन आपके नेविगेशन की के पार्ट्स हैं।
जिसका उपयोग आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए किसी लास्ट लाइन में है और आपको एकाएक शुरू लाइन में जाना हो, तो आप होम बटन दबा करके आप आसानी से शुरू लाइन में जा सकते हैं। एक बार में सिंपल होम बटन दबाइए, वो आपको डायरेक्ट जो पहला लाइन होगा वहां आपको ले जाएगा। एंड बटन, अगर आप पहले लाइन में हैं और उस लाइन के अंतिम छोर में जाना है तो आप एंड बटन दबाइए। अगर पैराग्राफ के अंत में जाना है तो कंट्रोल के साथ एंड बटन दबाइए। पैराग्राफ के शुरू में जाना है तो कंट्रोल के साथ होम बटन का यूज कीजिए। उसी तरह आपका इंसर्ट बटन भी है, यानी ये सब एक बटन। आपका डिलीट बटन भी इसमें होता है। बैक स्पेस भी देखिए, बैक स्पेस भी अक्षर को मिटाने का काम करता है और डिलीट बटन भी अक्षर को मिटाने का ही काम करता है। दोनों में अंतर इतना है, बैक स्पेस अक्षर के पीछे से मिटाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है और हमको इंसर्ट को मिटाना है, तो हमको टी के बगल में, यानी कर्सर अगर यहाँ पर रहेगा तो आप बैक स्पेस दबाएंगे तो पहले टी को मिटाएगा, तब आर को, तब ई को, तब एस को, तब एन को, तब आई को मिटाएगा। लेकिन यही अगर कर्सर हमारा आई के पास रहता है, यानी इस जगह आपका कर्सर रहेगा, तो इस जगह कर्सर है, तो हम डिलीट बटन का अगर उपयोग करेंगे तो डिलीट बटन से पहले आई मिटेगा, तब एन, तब एस, तब ई, तब आर, तब टी मिटेगा। यही फर्क है बैक स्पेस और डिलीट बटन के अंदर। चलिए आगे हमारे पास है पेज अप। पेज अप का उपयोग आप किसी भी पेज, अगर मान लीजिए एक फाइल में 4-5 पेज है, तो 4-5 पेज को आप पेज अप के द्वारा अगर आप ऊपर नीचे जाना चाहते हैं तो आप पेज अप का प्रयोग करके पेज के ऊपर जा सकते हैं और पेज डाउन का प्रयोग करके पेज के नीचे जा सकते हैं। यानी आप मान लीजिए आपके फाइल में 5 पेज है और आप 3 नंबर पेज में है, पेज अप का उपयोग करिएगा तो वो पहले 2 नंबर में जाएगा, फिर पेज अप करिएगा तो वो 1 नंबर में जाएगा। और आप 1 नंबर में चले गए हैं, पेज डाउन करेंगे तो वो फिर 2 नंबर में आएगा, फिर पेज डाउन करिएगा तो 3 नंबर में, फिर पेज डाउन करिएगा 4 नंबर में, और फिर पेज डाउन करिएगा तो 5 नंबर में। इस तरह से आप पेज अप और पेज डाउन का उपयोग कर सकते हैं। अगला है इंसर्ट बटन। इंसर्ट बटन आप किसी भी टेक्स्ट को ओवर राइटिंग करने के लिए कर सकते हैं। और डिलीट बटन जैसा कि भी हम बताए ही, बैक स्पेस और डिलीट का उपयोग आप अक्षर को मिटाने के लिए कर सकते हैं या फिर किसी फाइल को डिलीट करने के लिए भी डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। आगे है हमारे पास मल्टीमीडिया बटन। मल्टीमीडिया बटन यहाँ पे आपको मिलता है, जिस मल्टीमीडिया बटन का प्रयोग करके आप गाना सुनने का काम, गाना कोई बज रहा है तो पिछला गाना अच्छा लगा तो गाना को पीछे करने के लिए, अगले गाना को सुनने के लिए, गाना को बीच में स्टॉप करने के लिए, ये सब फंक्शंस के लिए आप मल्टीमीडिया बटन का उपयोग कर सकते हैं। गाना के वॉल्यूम को बढ़ाना हो या फिर घटाना हो तो यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया बटन का उपयोग बेहतर तरीके से इसको कमांड करने के लिए कीबोर्ड में दिया गया है। ये है साथियों हमारा बटन के प्रकार जो आपको हम बता रहे थे। इसमें एक एरो की भी आता है, जिस एरो की का प्रयोग करके आप पेज के ऊपर में लाइन को ऊपर में जा सकते हैं। ऊपर का एरो की दबाइएगा तो ऊपर के लाइन में जाएंगे, नीचे के एरो की दबाते हैं तो नीचे के लाइन में जाएंगे, लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो लेफ्ट साइड में जाएंगे, राइट एरो की दबाएंगे तो राइट साइड में जाएंगे। तो इस तरह से आप एरो की का भी यूज कर सकते हैं और इसको बेहतर तरीके से आप अपने फाइल में एक बार यूज करके देखिए तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये हमारे कीबोर्ड के बटन के प्रकार थे जो हम आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ साथियों हमारा आज का कंप्यूटर क्लास समाप्त होता है। हम पुनः मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए जब तक कि हम नए वीडियो को नहीं ले आते हैं। और हाँ, आपसे एक और अनुरोध करेंगे कि आप जो सीख रहे हैं उस सभी चीज का एक फेयर कॉपी जरूर बनाइए, क्योंकि फेयर कॉपी आपको बहुत काम देने वाला है। अभी तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन भविष्य में यही फेयर कॉपी आपको बहुत काम देगा और आप बहुत सारी परेशानियों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बनाइएगा जरूर। चलिए तो हम मिलते हैं आपसे पुनः अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, बुलंद रहिए, अपने कामों में लगे रहिए, आपके सुनहरे भविष्य के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।